हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौरभ एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल भारत एडू स्किल्स। तो ये आज हमारी टेलीग्राम की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें मैं आज टेलीग्राम की जो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज है वो डिस्कस करने वाला हूँ और प्रैक्टिकल आपको एक कंपनी में करके यूज करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जो हमारी जो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज होती है। क्योंकि शॉर्टकट कीज का यूज क्या होता है, क्योंकि आप अपने काम को फास्ट तरीके से मैनेज कर सकते हो। अगर आप टेलीग्राम पे कोई काम को फास्ट तरीके से करना चाहते हो तो आपको टेलीग्राम की शॉर्टकट कीज को पता होना काफी ज्यादा जरूरी है। तो मैं आपको प्रॉपर एक करके बताऊंगा कैसे कैसे करना है, शॉर्टकट कीज का यूज करना है टेलीग्राम में। तो चलिए ये सीखने के लिए हम चलते हैं टेलीग्राम में। चलो मैं टेलीग्राम को ओपन कर लेता हूँ। मैंने कंपनी को ओपन कर रखा है तो हम यहीं से शॉर्टकट्स देखेंगे कि कैसे कैसे हमें शॉर्टकट्स का यूज करना होता है और कैसे अच्छी अच्छी शॉर्टकट कीज टेलीग्राम में है जिसकी वजह से हम अपने काम को फास्ट तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले तो आपको गेटवे ऑफ टैली पे देखो कुछ कीज अलग से हाईलाइट होती दिख रही होंगी। इस हाईलाइट का मतलब क्या है कि ये आपको क्या जी, ये आपकी शॉर्टकट है। जैसे अगर आप सी प्रेस करोगे तो आप क्रिएट की विंडो पे ओपन हो जाओगे। अगर आप ए प्रेस करोगे तो आप ऑल्टर की विंडो पे आ जाओगे। अगर आप एच प्रेस करोगे तो आप चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स की विंडो पे आ जाओगे। अगर आप वाउचर्स में वी प्रेस करोगे तो आप वाउचर्स में आ जाओगे। अगर आप पी प्रेस करोगे तो आप प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाओगे। बी प्रेस करोगे तो आप बैलेंस शीट में आ जाओगे। तो मतलब जितनी भी शॉर्टकट कीज अलग से हाईलाइट्स हो रही है ये सब हमारी शॉर्टकट कीज ही होती है। कि जैसे अगर आपने के प्रेस किया तो आप डे बुक में आ जाओगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो अलग से हाईलाइट होती है ये भी हमारी शॉर्टकट ही होती है, क्योंकि इससे भी हम क्या है एक की को प्रेस करके हम अपने वर्क को इजी से इजी वे में फास्ट तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज की तरफ चलते हैं जिनका यूज हमें काफी ज्यादा करने को देखने को मिलता है कि हमें टेलीग्राम में कैसे करना होता है। देखो सबसे पहली जो हमारी शॉर्टकट की है वो है DAL, यानी कि आपको अगर किसी भी पार्टी के या कोई भी लेजर ओपन करना है तो आपको सिंपली गेटवे ऑफ टैली पर खड़े रहते हुए DAL प्रेस करना है और यहाँ पे आप किसी भी पार्टी का इजी वे में लेजर को आप देख पाओगे, लेजर को ओपन कर सकते हो। तो ये थी हमारी पहली शॉर्टकट की। तो हम एस्केप से बैक आ जाते हैं। अब जो हमारी सेकंड शॉर्टकट की है वो है परचेज रजिस्टर को ओपन करने की। अगर आपको गेटवे ऑफ टैली से डायरेक्ट परचेज रजिस्टर ओपन करना है, सिंपली आपको प्रेस करना है गेटवे ऑफ टैली पे DAP। जैसे ही आप DAP प्रेस करोगे आप परचेज रजिस्टर में आ जाओगे। यहाँ से क्या होगा, परचेज रजिस्टर में आप मंथ वाइज परचेज अपनी देख सकते हो। मतलब आप एक DAP प्रेस करोगे और आप परचेज रजिस्टर पे आ जाओगे। तो देखो ये आपको याद नहीं करनी होती। जैसे ही आप प्रैक्टिकल इन कीज का यूज करते हो आप प्रैक्टिकल सीखने लगते हो, क्योंकि देखो आपको ये समझना कैसे होता है। देखो डिस्प्ले में हमारा डी अलग से हाईलाइट हो रहा है, अगर आप देख पा रहे हो। तो मैंने डी दबाया, डी दबाने के बाद मेरा ए अलग से हाईलाइट हो रहा है, मैंने ए दबाया। ए हाईलाइट होने के बाद जैसे मेरा देखो यहाँ पे पी अलग से हाईलाइट हो रहा है, पी, तो ये मेरा क्या बन गया, परचेज रजिस्टर। इसी तरीके से अगर हमें पता है हम गेटवे ऑफ टैली से प्रेस करें DAP तो यहाँ पे परचेज रजिस्टर में इजी वे में पहुंच जाएंगे। तो हमारी जो अगली शॉर्टकट है वो है सेल रजिस्टर ओपन करने की शॉर्टकट की। सेल रजिस्टर ओपन करने की जो शॉर्टकट की है वो है DAS। तो जैसे ही आप DAS करोगे वैसे ही आप सेल रजिस्टर को मंथ वाइज तरीके से इजी वे में व्यू कर सकते हो। अगली जो हमारी शॉर्टकट की है वो है DAC, यानी कि अगर आपको कैश बुक या बैंक बुक को व्यू करना है तो आप सिंपली गेटवे ऑफ टैली पे खड़े रहते हुए DAC प्रेस करोगे तो आप यहाँ पे कैश बुक या अपनी आपकी जो भी बैंक बुक होगी वो वहां पे आप इजी वे में आ जाओगे। तो ये थी कि मतलब आपकी ये थी हमारी रिपोर्ट से रिलेटेड शॉर्टकट की। मतलब अगर आपको कोई रिपोर्ट व्यू करनी है तो आप कैसे करेंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ, जो अगर आपको कोई GST की रिपोर्ट को ओपन करना है तो वो आप कैसे करोगे। तो GST की रिपोर्ट को ओपन करने के लिए आपको सिंपली गेटवे ऑफ टैली पे खड़े रहते हुए प्रेस करना है DOG। तो यहाँ पे आप GST की रिपोर्ट GSTR 1, 2, 3 भी बिल यहाँ पे आप GST की रिपोर्ट्स में आ जाओगे। अगर मान लो आपको स्टैटिक्स ओपन करने हैं कि आपको देखने हैं कि मैंने आज तक किस वाउचर में कितनी एंट्री की, तो आपको सिंपली गेटवे ऑफ टैली पर खड़े रहते हुए क्या प्रेस करना है DSS। तो यहाँ पे आप स्टैटिक्स में आ जाओगे। यहाँ पे आपको पता लगेगा मेरे पास कितने टाइप्स के वाउचर है टेलीग्राम में और मैंने किस वाउचर में कितनी कितनी एंट्रीज करी, मेरे पे अकाउंट्स कौन कौन से हैं, कितना मेरे पे स्टॉक है, कितने मेरे पास लेजर्स है, कितने मेरे पास ग्रुप्स है। तो आप स्टैटिक्स की रिपोर्ट यहाँ से व्यू कर सकते हो। और एक तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी शॉर्टकट वो है Alt-G, गो टू से क्या होगा कि आप किसी भी रिपोर्ट में इजी वे में आ जाओगे। जैसे आपने कहा आप कोई एंट्रीज रिकॉर्ड कर रहे हो, जैसे आप वाउचर्स में हो, आप यहाँ पे कोई एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हो
अब आपको मान लो कोई बैलेंस शीट ओपन करनी है, तो आप क्या करोगे, एस्केप से पहले बाहर आओगे और बैलेंस शीट को ओपन करोगे। लेकिन अगर आप मान लो कि परचेज वाउचर में खड़े हो और आपको यहीं से बैलेंस शीट ओपन करनी है, तो सिंपली आपको ऑल्ट जी प्रेस करना है। ऑल्ट जी जैसे प्रेस करोगे आपको यहाँ बैलेंस शीट और भी रिपोर्ट दिख जाएंगे। आपको सिंपली बैलेंस शीट पर क्लिक करना है और आपको ये डिटेल में कर देना है। और यहाँ से आप सिंपली वे में क्या कर सकते हो, बैलेंस शीट को व्यू कर सकते हो, या आप कोई भी रिपोर्ट को, जैसे मान लो मेरे को यहाँ पे जीएसटी की रिपोर्ट देखनी है, जो मैंने यहाँ पे टाइप किया जीएसटी रिपोर्ट, तो यहाँ पे अब क्या है जी, जीएसटी की रिपोर्ट्स भी देख सकते हो। तो ये तो थी हमारी की रिपोर्ट से रिलेटेड शॉर्टकट की। अब मैं आपको कुछ बताऊंगा जो हम रिपोर्ट्स में देखते हैं कि अब डे बुक से रिलेटेड कुछ शॉर्टकट कीज मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि हमारी डे बुक है, अब आपको डे बुक में क्या करना है जी, पीरियड चेंज करना है। तो पीरियड चेंज करने की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है ऑल्ट F2। ऑल्ट F2 से क्या आप पीरियड चेंज कर सकते हो। तो जैसे मैं ऑल पीरियड सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे मेरे को सिंपली स्पेस प्रेस करना है, यहाँ पे भी स्पेस प्रेस करना है और मेरी सारी एंट्री सिलेक्ट हो जाएंगी जब तक कि मैंने लास्ट एंट्री करी होगी। अब नीचे देखिए यहाँ कुछ हमें क्या है, ये शॉर्टकट नजर आ रही होती है। तो आइए इनको समझ लेते हैं कि इनका क्या क्या यूज होता है। जैसे मान के चलिए कि आप कोई एंट्री चेक कर रहे हैं, तो आप उस पर टिक लगाना चाहते हैं या उसे आप सिलेक्ट करना चाहते हो, तो आप सिंपली अपने कीबोर्ड से स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे क्या है जी, आप सिलेक्ट एंट्रीज को कर सकते हो। अगर आपको सारी एंट्रीज एक साथ सिलेक्ट करनी है तो आप कंट्रोल के साथ स्पेस प्रेस करेंगे तो आपकी सारी एंट्रीज सिलेक्ट हो जाएंगी इजी वे में। और अगली जो हमारी शॉर्टकट है वो है डुप्लीकेट वाउचर की। अगर जैसे मान लो आपको इस वाउचर पे डुप्लीकेट एंट्री करनी है, तो डुप्लीकेट एंट्री करने की जो शॉर्टकट की है वो है ऑल्ट 2। ऑल्ट 2 से क्या होगा, आपकी डुप्लीकेट एंट्री रिकॉर्ड हो जाएगी टैली प्राइम में। तो यहाँ पे क्या होगा जी, आपकी डुप्लीकेट एंट्री देखो मेरी अब एक ही एंट्री 2 बार आ चुकी है। ऊपर देखो ये मेरी एंट्री डुप्लीकेट और ये वाली भी मेरी डुप्लीकेट एंट्री हो चुकी है। अगली जो मेरी शॉर्टकट है वो है ऑल्ट एक्स। ऑल्ट एक्स से क्या होगा कि आप वाउचर को कैंसिल कर सकते हो। ऑल्ट एक्स से आप क्या है जी, वाउचर को कैंसिल कर सकते हो, सेल्स के या परचेज के किसी भी वाउचर को। अगली जो शॉर्टकट है वो है हमारी इंसर्ट वाउचर। जैसे मान लो आप डे बुक चेक कर रहे हो, तो आपको पता चला कि आपने कोई एंट्री मिस कर दी, यानी आपने मान लो एक परचेज चढ़ानी थी, आपने वो वाली परचेज नहीं चढ़ाई, आपको यहीं पे एक वाउचर इंसर्ट करना है। तो जो उसकी शॉर्टकट की है वो है ऑल्ट आई। ऑल्ट आई से क्या होगा जी, आप वाउचर को इंसर्ट कर पाओगे। और आपको जी बैक आने के लिए यूज करनी है वो है एस्केप। अगली जो हमारी शॉर्टकट की है, जैसे मान लो आप काफी सारी एंट्रीज चेक कर रहे हो और जो जो एंट्री हमारी चेक होगी आप चाहते हो वो यहाँ से हाइड हो जाए। जैसे होता है ना हाइड है, एक्सेल में भी बढ़ते हैं हाइड अनहाइड। हाइड करने के लिए सिंपली आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल आर प्रेस करना है, तो यहाँ पे मेरी सारी एंट्रीज हाइड होगी। अब ये हाइड होने के बाद मेरे को ये एंट्रीज को अनहाइड करना है। तो अनहाइड करने के लिए जो मेरी शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल यू। तो कंट्रोल यू से क्या है जी, आप अपनी एंट्री को क्या कर सकते हो, अनहाइड कर सकते हो। तो ये हमारी जो डे बुक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स थी वो इस तरीके से थी कि आप अपने वर्क को इजी वे में कर सकते हो। और एक जो शॉर्टकट की होती है वो होता है डिटेल। जैसे मान लो आपने कोई बैलेंस शीट ओपन करी, अभी बैलेंस शीट मेरी डिटेल में नहीं आ रही, अगर आपको कोई भी रिपोर्ट डिटेल में व्यू करनी है तो आपको सिंपली कीबोर्ड से प्रेस करना है ऑल्ट F1। ऑल्ट F1 से क्या होगा, आप डिटेल में कोई भी रिपोर्ट्स को व्यू कर पाओगे। तो ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज टैली प्राइम में। अगर आप इनका यूज करते हो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में तो आप अपने वर्क को फास्ट तरीके से मैनेज कर पाओगे। तो ये थी हमारी वीडियो शॉर्टकट कीज से रिलेटेड। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं।